हेलो स्टूडेंट्स। एक्चुअली चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे बीसीके का, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, उसमें हम लोगों ने कुछ वर्ड्स देखे थे, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी कॉल्स। तो आज हम लोग वो सारी चीजें एक बार देखने वाले हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा कि उनको क्लियर नहीं हुआ ये चीज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज कोई मैच है, ठीक है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सपोज। ठीक है, तो हम लोग है ना, सबका फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली ऑलमोस्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, विराट कोहली वो मैच में कितने रन स्कोर करेगा ये हमारी बेट चल रही है। ठीक है, विराट कोहली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में कितना स्कोर करेगा ये हमारी बेट चल रही है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा व्यू है कि 100+ स्कोर करेगा विराट कोहली। और आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग यानी कोई एक सपोज पर्सन, आप बोल रहे हैं कि विराट कोहली 100+ नहीं स्कोर करेगा, मतलब 100 नहीं स्कोर करेगा, और मैं बोली 100+ स्कोर करेगा। ठीक है, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से 100 से ऊपर और आपके एक्सपेक्टेशन है 100 से नीचे। ठीक है, ऑब्वियसली बैटिंग करेगा तो कुछ तो रन आएंगे, बट आप बोल रहे 100 तो क्रॉस नहीं होगा और मैं बोल रही 100 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब मैच होगी, ठीक है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है, जब मैच होगी, ठीक है, तो विराट कोहली 100 स्कोर कर रहा है या तो 100 स्कोर कर रहा है, तो मुझे ऐसे बेट लगी है कि 100 स्कोर किया तो नथिंग, मैं आपको स्टार्टिंग में 10 रुपीज दे रही हूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टोकन अमाउंट, कि ये बेट लग चुकी है कि 100 के ऊपर अगर जाएगा तो आपने मेरे को पैसे देना है, और अगर 100 से नीचे आ गया तो मैंने आपको पैसे देना है। ठीक है, इतना श्योर है। 100 रुपीज टोकन अमाउंट मैंने आपको दिया है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना 100+ जाएगा, तो मैंने आपको बोला ठीक है, ठीक है, 10 रुपए रख, बेट लग गई। अभी अगर 100 के ऊपर जितना भी स्कोर करेगा वो, आप मुझे उतने रुपए देंगे। सपोज 100 स्कोर किया तो आप मुझे कुछ भी रुपए नहीं देंगे, बट मैंने आपको 10 रुपए टोकन दिया है, वो आप रख लेंगे। ठीक है, अगर विराट कोहली ने 120 स्कोर किया तो आप मुझे ऊपर के 20 रुपीज देंगे। समझ रहा है, 20 रुपीज देंगे। मैंने आपको 10 रुपीज ऑलरेडी टोकन दिया था, वो गए मेरे, मुझे ऊपर से 20 आ रहे, दैट मीन्स मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अगर 150 स्कोर कर रहा है विराट कोहली तो आप मुझे कितने देंगे, 50, लेकिन टोकन अमाउंट मैंने आपको पहले दिया है 10 रुपीज, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 40 रुपीज। समझा, 100 के ऊपर जितने रन होंगे उतने रुपए आप मुझे देंगे, बट इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको 10 रुपए दे चुकी हूं। ठीक है, सपोज 110 रुपीज जो है, 110 स्कोर हुआ था विराट कोहली का उस पर्टिकुलर मैच में, तो यहाँ पे क्या हुआ, आप मुझे 10 रुपीज दे रहे हैं, बट मैंने आपको पहले ही 10 रुपीज दे चुके हैं एज द मतलब इन द नेम ऑफ टोकन, तो यहाँ पे मुझे ₹0 का प्रॉफिट है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो अगर विराट कोहली 100 के अंदर स्कोर करता था तो मैंने आपको 10 रुपीज दिए हैं, मेरा वही लॉस होता था, मुझे आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉल ऑप्शन। मतलब कॉल ऑप्शन में ये जो 100 है ना, दिस इज स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, 100। मैं बोल रही हूँ 100 के ऊपर स्कोर करेगा फॉर श्योर। ये जो 10 रुपीज मैंने दिया है ना, इन द नेम ऑफ टोकन, इट इज प्रीमियम। समझा, स्ट्राइक प्राइस क्या है, जिसके ऊपर वैल्यू जाएगी, ये मैं बोल रही हूँ, दैट इज स्ट्राइक प्राइस। प्रीमियम क्या है, जो मैंने आपको टोकन अमाउंट दिया है फॉर बाइंग दी ऑप्शन, दैट इज प्रीमियम। ठीक है, अगर मैं इसको शेयर के लैंग्वेज में बोलूं, इन दी मतलब शेयर मार्केट के टर्म्स में, तो सपोज रिलायंस शेयर, पता है ना रिलायंस, हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस का शेयर जो है 2000 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, स्टॉक प्राइस क्या है, स्टॉक की प्राइस करंट 2000 रुपीज करंट स्टॉक प्राइस है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, 2000 के ऊपर रहेगा इसका प्राइस आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ रिलायंस का प्राइस जो है वो रहेगा 2000 के ऊपर। ठीक है, 2000 के ऊपर रहेगा, इतना तो फॉर श्योर है। अब मुझे क्या करना है, कॉल बाय करना है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ऊपर रहेगा। ठीक है, 2000, तो मैंने क्या किया, 2000 का कॉल बाय किया, मतलब 2000 के ऊपर, स्ट्राइक प्राइस क्या है 2000। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक प्राइस इक्वल्स टू स्ट्राइक प्राइस हो रहा है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ 2500 के भी ऊपर रहेगा आफ्टर 1 मंथ प्राइस। 2500 क्या हो गया अभी, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ की बात चल रही है, समझ में आ रहा है क्या, आज की नहीं, आज तो 2000 प्राइस है, आफ्टर 1 मंथ रिलायंस का प्राइस 2500 रहेगा, ऐसा मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैंने 2500 का कॉल बाय किया है।
मैं बोल रही हूँ नहीं 2000 का, 2000 के ऊपर तो पक्का रहेगा, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं है, दैट इज 2000 का कॉल बाय किया। मैं बोल रही हूँ रिलायंस का शेयर 1800 के ऊपर रहेगा, ठीक है, मतलब आफ्टर 1 मंथ प्लस में रहेगा पर 1800 के ऊपर रहेगा। जरूरी नहीं है कि 2000 के ऊपर हो, 1800 से ऊपर रहेगा, ऐसा मेरा एम है। तो इट इज स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ 1800। अभी देखो 2000 क्या था स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या है 1800, 2000, 2500, ठीक है, अलग अलग केस सिनारियोज है। जैसे विराट कोहली 110 भी स्कोर कर सकता था, 120 भी कर सकता था, 150 भी कर सकता था, 80 भी कर सकता था, नो इश्यूज। तो वैसे ही मेरा एम है या फिर मेरा सॉरी एक्सपेक्टेशंस है कि आफ्टर 1 मंथ स्ट्राइक प्राइस मतलब आफ्टर 1 मंथ 1800 के ऊपर रिलायंस का शेयर का प्राइस रहेगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, क्योंकि 2000 स्टॉक प्राइस से 1800 जो स्ट्राइक प्राइस है कम है, इसको बोलते हैं इन द मनी कॉल। इन द मनी मतलब जो करंट वैल्यू चल रही है स्टॉक की उसके भी अंदर बट बढ़ने वाला है, ठीक है, प्लस में तो है 1800 के ऊपर रहेगा शेयर का वैल्यू, दैट इज इन द मनी कॉल। अगर मैं 2000 और 2000 मतलब 2000 का स्टॉक प्राइस है और मैं बोल रही 2000 के ऊपर फॉर श्योर शेयर का प्राइस रहेगा आफ्टर 1 मंथ, तो इसको बोलते हैं एट द मनी कॉल, ठीक है, समझा। एट द मनी मतलब स्ट्राइक प्राइस जो है स्टॉक प्राइस के बराबर है, उसको बोलते हैं एट द मनी कॉल। ये स्ट्राइक प्राइस क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशंस आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। मैं बोल रही 2500 के भी ऊपर रहेगा रिलायंस का स्टॉक आफ्टर 1 मंथ, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल। समझा, आउट ऑफ द मनी कॉल। अब आफ्टर 1 मंथ रिलायंस का अगर प्राइस रहा 2200 रुपीज, तो इसमें भी मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रीमियम दिया, प्रीमियम जाने से पहले की बात करूं मैं, और इस मतलब मेरे दोनों भी कॉल सही जाएंगे। बट अगर 1900 रहा ना 1900, तो ये वाली कंडीशन नहीं फुलफिल होती, ये नहीं होती है, बट इन दी मनी वाली फुलफिल हो जाती है ना, मतलब 1800 के ऊपर स्टॉक है, समझा। इन सब के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है, बट यहाँ पे समझ रहे क्या, प्रीमियम का अमाउंट जो है ना वो वेरी करेगा, क्योंकि 2000 और 2000 क्लोज है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम जो होगा ना मीडियम होगा, क्योंकि चांसेस है रिलायंस के 2000 के ऊपर जाने के। 2500 के लिए प्रीमियम जो है ना लो रहेगा, क्योंकि 2000 से 2500 तक स्टॉक को जाने को एक ही महीना है, तो चांसेस कम है, मतलब जो हमारी जो रिस्क है वो ज्यादा है, इसलिए प्रीमियम कम है। इन दी मनी कॉल का प्रीमियम हमेशा बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इन दी मनी कॉल 2000 के मतलब 1800 के ऊपर ही चल रही है स्टॉक प्राइस, समझा। प्रीमियम जो है इन दी मनी कॉल में बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि रिस्क बहुत कम है, ऑलरेडी स्टॉक प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा ही है, आप और ज्यादा बढ़ेंगे मतलब बहुत ज्यादा नहीं भी बढ़ी ना तो आपको प्रॉफिट ही है, समझा। इसलिए इन दी मनी कॉल में प्रीमियम हाई रहता है, एट द मनी कॉल में मीडियम होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल में लो होता है, ठीक है। अभी इसको आप पुट में कैसे देखेंगे, ठीक है, पुट, पुट मतलब क्या, सेल करना, ऐसे बोलते हैं ना, आई पुट द हाउस ऑन सेल, ठीक है, मतलब मैंने घर को बेचने के लिए रखा है, तो पुट मतलब बेचना, मतलब प्राइस गिरने वाली है ऐसे आपके एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। पुट मतलब सेल, मतलब शेयर की प्राइस लो होने वाली है, ये आपके एक्सपेक्टेशन है। अब क्या करेंगे, आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे, पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बाय ही कर रहे हैं हम लोग, कॉल भी बाय कर रहे थे, पुट भी बाय कर रहे हैं, बट कॉल के टाइम पे एक्सपेक्टेशंस क्या थी, मार्केट की वैल्यू बढ़ने वाली है, शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है। पुट की टाइम पे एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, 1 महीने के बाद शेयर की प्राइस कम होने वाली है। सिमिलरली रिलायंस जो है उसका शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 2000 रुपीज पे, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं यार मार्केट अभी ना बहुत गंदा वाला क्रैश होने वाला है, तो मेरे हिसाब से रिलायंस की वैल्यू कम होने वाली है। मैं बोल रही हूँ कि रिलायंस की वैल्यू जो है वो 2000 से कम रहेगी, ठीक है, 2000 से कम रहेगी, मतलब मैंने पुट बाय किया है 2000 पे, 2000 पीई बाय किया है, ठीक है, समझ में ना, 2000 से कम रहेगी 1 मंथ के बाद में रिलायंस के स्टॉक की प्राइस, इसको बोलते हैं एट द मनी पुट। यहाँ पे ये रही स्ट्राइक प्राइस, ये रहा स्टॉक प्राइस, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूं कि 2200 से कम रहेगा, 2200 से कम रहेगा रिलायंस का प्राइस, तो ये हो गया इन दी मनी,
क्योंकि ऑलरेडी 2200 से कम चल रहा है, मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो ऑलरेडी 2200 से कम चल रहा है, दैट मीन्स मेरे को ऑलरेडी प्रॉफिट है, मेरा इन दी मनी पुट ऑप्शन है ये, समझा? इन दी मनी का मतलब क्या है, स्टॉक प्राइस जो है वो ऑलरेडी कम है स्ट्राइक प्राइस से, तो इसीलिए पुट के टाइम पे स्टॉक प्राइस से अगर ज्यादा रहा स्ट्राइक प्राइस तो उसको बोलते हैं इन दी मनी कॉल। वर्ड्स ध्यान में रखो, स्टॉक प्राइस मार्केट वैल्यू जो शेयर की चल रही है अभी, स्टॉक प्राइस उससे अगर ज्यादा रहा स्ट्राइक प्राइस तो पुट के टाइम पे मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है स्ट्राइक प्राइस, तो यहाँ पे इन दी मनी पुट हो गया। अगर मैं बोल रही हूँ कि 1800 से भी कम रहेगा, मतलब अभी तो 2000 चल रहा है पर और 1800 तक गिरेगा और 1800 से कम होगा, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी पुट। क्लियर है? अभी कॉल ऑप्शन के टाइम पे कैसे होता है, आपके पास ना राइट टू बाय है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन को राइट टू बाय, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है, राइट टू बाय, ठीक है। राइट टू बाय का मीनिंग क्या होता है, मतलब वो शेयर अगर सपोज मैंने है ना 2500 का पुट कॉल लिया है, मतलब 2000 मार्केट प्राइस चल रही है, 2500 के ऊपर जाएगा एक महीने के बाद, अगर वो शेयर की वैल्यू 2600 हो जाती है ना, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज का, है ना, 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 2600 चली गई, तो यहाँ पे मैं ये शेयर खरीदूंगी, बट अगर वही प्राइस हो गई 1900, 2000 की प्राइस हो गई 1900, बट मैंने कॉल लिया था 2500 का, यहाँ पे मुझे एक्चुअली 600 का लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, ये ऑप्शन को लैप्स कर दूंगी, ऑप्शन खरीदूंगी नहीं, मतलब आफ्टर मतलब एक महीने के बाद मैं ये शेयर्स नहीं खरीदूंगी, ऑप्शन को लैप्स होने दूंगी, मेरा जो प्रीमियम था वो जाने दूंगी, समझा? टोकन मनी तो चली जाएगा ना, ऑब्वियसली प्रीमियम तो चला जाएगा, अब शेयर खरीदना या नहीं खरीदना वो मेरे पास राइट है, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है बाय करने के लिए। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, मेरे को जबरदस्ती नहीं है कि वो खरीदना ही है, समझा? एक बार फिर से फ्रेश एग्जांपल देखो, देखो रिलायंस का जो शेयर है ना वो अभी चल रहा है 2000, मतलब स्टॉक प्राइस क्या है 2000, स्टॉक प्राइस इज 2000, ठीक है, सी और जेड वॉट एवर, ठीक है। अभी मैंने कॉल बाय किया है कि 2500 के ऊपर रहेगी मेरे शेयर की वैल्यू, 2500 के ऊपर रहेगी आफ्टर 1 मंथ, तो एक्सपायरी क्या रहती है, आफ्टर 1 मंथ जो डेट आती है उसको एक्सपायरी डेट बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए सपोज मैंने प्रीमियम पे किया है, मैंने प्रीमियम पे किया है सपोज 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज मैंने प्रीमियम पे किया है कि आफ्टर 1 मंथ 2500 के ऊपर प्राइस रहेंगे तो मैं बाय कर लूंगी 2500 पे शेयर, ठीक है। आफ्टर 1 मंथ क्या होता है, ये वो लोग कॉल पहले तो इन दी मनी आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है, 2000 स्टॉक प्राइस से 2500 स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है और कॉल बाय किया, दैट मींस इट इज आउट ऑफ द मनी। आफ्टर 1 मंथ है ना, रिलायंस के शेयर का प्राइस हुआ है 2600 रुपीज, क्योंकि मैंने एक महीने पहले कॉल ऑप्शन बाय किया था तो मुझे 2500 में वो शेयर मिल रहा है, दैट मीन्स मुझे ₹100 प्रॉफिट है, बट मैंने 100 रुपीज प्रीमियम पे किया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मुझे जो है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। अगर वही स्ट्राइक प्राइस हो जाती है 2800, स्ट्राइक प्राइस नहीं स्टॉक प्राइस हो जाती है 2800, तो यहाँ पे मुझे कितना फायदा होता है 300 रुपीज का, है ना, लोग 2500 में लोग 2800 में खरीद रहे, मैं 2500 में खरीद रही, दैट मीन्स मुझे 300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, बट मैंने प्रीमियम दिया था 100 रुपीज का, है ना, प्रीमियम दिया था 100 रुपीज का, तो मुझे नेट प्रॉफिट कितना हुआ 200 पर शेयर। अगर सपोज ये प्राइस हो जाती है 1900 पर शेयर, ठीक है, स्टॉक प्राइस हो गई आफ्टर 1 मंथ 1900 पर शेयर, क्योंकि मैंने कॉल बाय किया है मेरे पास राइट टू बाय था, अगर प्राइस बढ़ गया तो मेरे पास राइट टू बाय है बट नॉट ऑब्लिगेशन, मेरे को जबरदस्ती नहीं है खरीदने की। अभी मुझे लॉस कितना हो रहा है 1900, मतलब 600 का लॉस हो रहा है, बट मैं ये ऑप्शन लैप्स कर दे रही हूं तो मेरे सिर्फ 100 रुपीज गए, वो भी प्रीमियम के, मतलब मुझे सिर्फ 100 रुपीज लॉस हुआ है प्रीमियम का। दिस इज ऑल अबाउट कॉल ऑप्शन, समझा? राइट टू बाय है बट नॉट दी ऑब्लिगेशन, कंपल्सरी नहीं है बाय करना, बट अगर प्राइजेस बहुत बढ़ गए तो तुम
जो तुम्हारी स्ट्राइक प्राइस थी उस पे बाय कर सकते हो शेयर्स, समझा? दिस इज कॉल ऑप्शन। अभी पुट ऑप्शन देखो, पुट ऑप्शन कब खरीदूंगी? मैं पुट ऑप्शन तब खरीदूंगी जब मेरे एक्सपेक्टेशन से आगे जाके शेयर के प्राइसेस गिरने वाले हैं। और कॉल कब खरीदेंगे? जब एक्सपेक्टेशन से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अभी रिलायंस का प्राइस जो है, स्टॉक प्राइस है 2000, और मैंने इसी दिन पुट लिया है, मुझे लग रहा है प्राइसेस कम होंगे, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि 1900 से कम होंगे रिलायंस के शेयर के प्राइसेस आफ्टर 1 मंथ। तो 1900 क्या हुआ? स्ट्राइक प्राइस। 2000 क्या हुआ? स्टॉक प्राइस। अभी आफ्टर 1 मंथ है ना, ये प्राइस जो है 2000 का 2000 ही रह गया। मैंने इसके लिए सपोज 100 रुपीज प्रीमियम पे किया है, 2000 का 2000 ही रह गया। तो यहाँ पे मुझे कितना हो रहा है? 1900 स्ट्राइक प्राइस था, प्रेजेंट स्टॉक प्राइस 2000 हो चुका है आफ्टर 1 मंथ, तो मुझे 100 रुपीज का लॉस है। प्लस, ठीक है, मैंने प्रीमियम पे किया 100 रुपीज का, तो मैं ऑब्वियसली मैं जब मुझे मार्केट में 1900 में मिल 2000 में मिल रहा है, तो मैं 1900 में सेल क्यों करूं? मैं अगर देखो, पुट यानी सेलिंग होता है, मुझे अगर मार्केट में 2000 रुपीज मिल रहे हैं शेयर बेचने के, तो मैं 1900 में क्यों बेचूं? तो यहाँ पे 100 रुपीज का जो लॉस है वो लैप्स करके मैं 100 रुपीज प्रीमियम जो है वो छोड़ दूंगी, समझा? वही अगर शेयर का प्राइस हो गया 1700 रुपीज, तो मार्केट में शेयर बिक रहा है 1700 में, मैंने ऑलरेडी 1 महीने पहले पुट ऑप्शन खरीद के 1900 का स्ट्राइक प्राइस सेट कर दिया, मतलब अब मुझे 1900 में बेचने को मिल रहा है। दैट मींस मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 200, बट मैंने पहले ही प्रीमियम पे कर दिया है। ऑब्वियसली कॉल और पुट ऑप्शन खरीदने के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है, तो 100 रुपीज, मतलब मुझे 100 रुपीज पर शेयर फिर भी प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? पुट ऑप्शन की वजह से अगर प्राइजेस खुदा ना खास्ता बहुत बढ़ गए, 2500 रुपए हो गए आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, तो मुझे लॉस कितना हो रहा है? 600 रुपए। तो मैं 600 रुपए लॉस बियर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ 100 रुपीज प्रीमियम छोड़ दूंगी, बस अब मैं वो ऑप्शन लैप्स कर दे रही, समझा? दिस इज पुट ऑप्शन। अब आपको आई होप समझ, यहाँ पे क्या है? राइट टू सेल, और वहां पे क्या था? राइट टू बाय बट नॉट द ऑब्लिगेशन। एक बार हम लोग हमारे इसमें डेफिनेशन देखते हैं, देखो। हाँ ठीक है, स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस गया है ना। स्ट्राइक प्राइस क्या बोल रहा है? देखो, प्राइस एट विच होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कैन बाय इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन और सेल इन केस ऑफ पुट ऑप्शन द सिक्योरिटीज दे होल्ड व्हेन द ऑप्शन इज एग्जीक्यूटेड। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि 1900 मेरा, मैंने पुट लिया 1900 का, तो अब आगे जाके कुछ भी प्राइस रहेगा ना, मेरे पास राइट है उस स्ट्राइक प्राइस पे बाय करने का, समझा? तो ऑप्शन होल्डर ऑफ द ऑप्शन कैन बाय मतलब अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है तो ही कैन बाय सेल, समझा स्ट्राइक प्राइस का मीनिंग? ठीक है, कॉल देखो, कॉल ऑप्शन एन ऑप्शन दैट इज गिवन टू इन्वेस्टर द राइट टू बाय बट नॉट द ऑब्लिगेशन अ पर्टिकुलर स्टॉक एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एक महीना वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जो स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस थी वो गया स्पेसिफाइड प्राइस, और राइट है बट ऑब्लिगेशन, कंपल्शन नहीं है, सिर्फ अधिकार है, आप ले सकते हो, ठीक है? देखो, इन दी मनी, हाँ, इन दी मनी का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे होगा ना इन दी मनी, ठीक है, आउट ऑफ द मनी। देखो, फॉर कॉल ऑप्शंस इट मींस स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, मतलब स्टॉक प्राइस जो है ना, अब मैं क्या बोल रही हूँ, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है? करंट प्राइस चल रहा है 2000, तो मेरा क्या एम है कि 2200 के ऊपर रहेगा। करंट 2000 चल रहा है, 2200 के ऊपर रहेगा, दैट मीन्स स्ट्राइक प्राइस से स्टॉक प्राइस जो है कम है, समझा? और पुट ऑप्शन के लिए उल्टा, स्टॉक प्राइस जो है वो ज्यादा है स्ट्राइक प्राइस से। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है देख लिया हमने। एक बार ये जो चार्ट है ना, ये देखो, इन दी मनी आउट ऑफ दी मनी किसको बोलते हैं?
अगर पुट आपने बाय किया है, पुट बाय कर रहे हैं, तो जो स्टॉक प्राइस है उससे अगर ज्यादा आपकी स्ट्राइक प्राइस है तो वो हो गया इन दी मनी। क्यों? रीजन बहुत इजी है, समझा क्या? मैं क्या बोल रही हूँ, 2200 से नीचे स्टॉक रहेगा, बट ऑलरेडी 2200 से नीचे तो है ही ना यार, 2000 चल रहा है ना, तो इट इज इन दी मनी। मेरे मतलब जो मैंने रेंज डिसाइड किया उसके अंदर ही चल रहा है। मैं अगर 2000 का 2000 पे लगा रही, दैट इज एट द मनी। और मैं अगर बोल रही हूँ कि 1800 से भी नीचे रहेगा, अभी तो 2000 चल रहा है बट 1800 से भी नीचे रहेगा, दैट मीन्स मेरे रेंज के भी बाहर रहेगा, दैट इज आउट ऑफ द मनी पुट। कॉल में उल्टा होता है, अगर स्ट्राइक प्राइस से मैं बोल रही हूँ कि ज्यादा, मतलब स्ट्राइक प्राइस जो है 2000 उससे ज्यादा रहेगा, दैट इज एट द मनी। बट मैं बोल रही हूँ 1800 से भी ज्यादा रहेगा, 2000 ऑलरेडी 1800 से ज्यादा चल रहा है अभी, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि एक महीने के बाद में भी 1800 से ज्यादा रहेगा, तो इट इज इन द मनी। और मैं बोल रही हूँ अगर 2200 या 2500 से भी ज्यादा रहेगा तो इट इज आउट ऑफ द मनी। इतना सिंपल है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। फिर भी आपको डाउट है तो आप लोग मुझे फिर से पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आज का हमारा जो छोटा सा सेशन था वो यहीं खत्म होता है।